Good morning, students. Today we will give introduction about the chapter 5 of class 7th. The name of this chapter is lines and angle. So you already read about the point, line segment. But again I will give the definition about the point. Point क्या होता है? A point is a geometrical element which has no dimensions, जिसका कोई dimensions नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, एरिया होता नहीं होता। तो जैसे आपका जो पॉइंट होता है, ये एक सिंपल आपका एक पॉइंट है, ये इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना ही एरिया फाइंड कर सकते, ना ही इसका कोई डायमेंशंस है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो पॉइंट का ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती, तो इट मीन्स इसका ना एरिया निकलता है, ना ही वॉल्यूम। रिप्रेजेंटेशन होती है पॉइंट की ये वाली, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट। आप इसको नाम दे सकते हो ABC, तो ये पॉइंट ABC, कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेटिकली आप इसको राइट कर सकते हो, जैसे पॉइंट B। नेक्स्ट आपका लाइन है। यू नो दैट कि व्हाट इज़ लाइन? लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ विच हैज़ नो एंड पॉइंट। देखो, लाइन एक स्ट्रेट पाथ है जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। ये लेफ़्ट साइड भी एक्सटेंड हो सकती है और राइट साइड भी एक्सटेंड हो सकती है। इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। उसके सेम कंपेयर में अगर लाइन सेगमेंट बोला जाए तो लाइन सेगमेंट इज ए स्ट्रेट पाथ विच हैज़ ए 2 एंड पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने 2 एंड पॉइंट की दिए हुए हैं। ये 2 एंड पॉइंट हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। दिस इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अगर मैं इसका नाम A और B दे देती हूँ, अगर आप यहाँ पे राइट कर देते हो इस पॉइंट का नाम A है, B है, तो अगर आपको लाइन सेगमेंट दिखाना है तो ये आपका AB हो जाएगा और इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है। यही आपने जो लाइन दी, अगर आप इसका पॉइंट AB देते हो और आपको लाइन दिखानी है तो लाइन में 2 एरो दिखाई जाती हैं। इट मीन्स ये लाइन है, ये आपका क्या है? लाइन सेगमेंट। इसकी फिक्स लेंथ होती है। रे क्या होती है? इट हैज़ 1 एंड पॉइंट नॉट अनदर कोई एंड पॉइंट नहीं होता। स्टार्टिंग का पॉइंट होता है इसमें, बट एंड पॉइंट नहीं होता। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपका फिक्स है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट से ये चलती है और एंड पॉइंट हमें नहीं पता होता, उसको हम रे कहते हैं। रे इज़ द लाइन विच हैज़ 1 एंड पॉइंट एंड एंडलेस फ्रॉम अनदर साइड। दूसरी साइड से क्या होती है? एंडलेस होती है। इसका दूसरी साइड से एंड पॉइंट नहीं होता। इस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका एंगल्स आता है। द वर्टेक्स मेड बाय द ज्वाइनिंग 2 रेज, जहाँ 2 लाइन ज्वाइन होती हैं, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं और ये जो बना है इसको हम एंगल कहते हैं। तो दिस इज़ द प्रीवियस इंट्रोडक्शन। सो कम टू द नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने एंगल की बात की है तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होता है जिन 2 एंगल का सम 90 हो, उन सभी एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, 65-25 का लिया है। इनका सम क्या है? 90 है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ज़रूरी नहीं है 25-65 हो। अगर आप एक एंगल 30 ले रहे हो और वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो दूसरा एंगल ऑफ कोर्स वो कितना हो जाएगा? 60। तो अगर एक एंगल 20 दे रखा है और मैं कहूँ कि वो उनका सम 90 है या एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो आप दूसरे एंगल की मेजरमेंट बता सकते हो, कितना होगा? 70। तो किन्हीं भी 2 एंगल का सम अगर 90 होता है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। सेम आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स में 2 एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। 120 60 को आप ऐड करोगे, सम क्या आया? 180। तो ये एंगल क्या हो गए? सप्लीमेंट्री हो गए। अब अगर आपको यहाँ पे 60 नहीं लेना, आपको 80 लेना है और मैं ये कहूँ कि एक तरफ से आपका एंगल 80 है तो दूसरा एंगल क्या होगा? तो दूसरा एंगल ऑफकोर्स आपका 100 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम भी क्या है? 180 है। तो ये एक दूसरे के क्या, कौन से एंगल हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एंगल सम 180 आता है तो वो एक दूसरे के क्या हैं? सप्लीमेंट्री। उन एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लीनियर पेयर। बच्चे, लीनियर पेयर होता है पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज सम इज 180। जैसे आपका लीनियर पेयर की बात, कोई लाइन है यहाँ पे, इन 2 एंगल का सम अगर 180 आ जाए, देखो मैंने 180 इसमें भी बोला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी 180 होता है। तो बट इसमें ये एक लाइन है, लाइन के एडजेसेंट एंगल, आपको पता है लाइन के एडजेसेंट एंगल यही दोनों हैं। इस लाइन के एडजेसेंट एंगल, देखो ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा स्ट्रेट लाइन हूँ, मैं ऐसे भी ले सकती हूँ। अब अगर कोई लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है तो ये जो 2 हैं ये एक दूसरे के क्या हैं? लीनियर पेयर हैं। ये क्या है? लीनियर पेयर है।
आप एक लाइन पे बने एंगल सम को क्या कहते हैं 180। अगर ये 180 है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, लीनियर पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, कि बहुत यूज़ होने वाली है जो आप क्वेश्चंस करोगे। तो लीनियर पेयर ए वन साइड ऑफ एंगल सम इज 180, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। अब आप लाइन पे आ रहे हैं। लाइन होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। किन दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, जब दो लाइन कहीं, देखो दो लाइन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा है आपकी पैरेलल लाइन। पूरी एक्सरसाइज आपकी इन्हीं लाइंस पे डिपेंडेंट है, तो आपको इनको प्रॉपर समझना है। ये दो लाइन है, किसी एक पॉइंट पे अगर मीट कर रही हैं या कट कर रही हैं, तो इन दो लाइंस को हम इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्ट लाइन? ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल है, ये एक दूसरे के क्या हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होती हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा, और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। ये रूल है कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइन का, उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और ये लीनियर पेयर है, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होता है। देखो 2 + 3 भी 180 होता है, 2 + एंगल 3 वो भी 180 होगा, 3 + 4 भी 180 होगा, 4 + 1 भी 80 होगा। मैंने यहाँ राइट कर दिए हैं। ये लीनियर पेयर, ये आपके लीनियर पेयर हैं जो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। तो इसमें लीनियर पेयर 4 हैं, वो मैंने यहाँ राइट किए हुए हैं, तो 180। और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है इंटरसेक्ट लाइन की। अगर कहीं पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये दोनों चीज़ें होंगी। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। अब सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब दो पैरेलल, दीज आर टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वो होती है जो कभी कहीं मीट ना करे, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है थ्रू आउट क्या होता है, सेम होता है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए पैरेलल लाइन का, तो रेलवे ट्रैक होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सीढ़ी होती है, सीढ़ी लोगे तो उसके दोनों डंडे स्ट्रेट खड़े होते हैं। कहीं और कुछ हम बनाएं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये क्या दिखते हैं आपके, इनके बीच का जो डिस्टेंस सेम हो, उन दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब पैरेलल लाइंस को जो थर्ड लाइन कट कर रही है, दो पॉइंट पे जहाँ दो लाइन को कट कर रही है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस। जरूरी नहीं है दो ही पैरेलल लाइन हो, दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन भी हो सकती हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स, देन लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। हो सकता था यहाँ पे एक लाइन और हो। तो जो पैरेलल लाइंस को कट करती है, डिफरेंट लाइंस, मोर टू और मोर लाइन या अलग अलग तरह की लाइंस को जो भी कट करेगी, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। तो ये दोनों तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, और ये जो लाइन है ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। डेफिनेशन गिवन है, लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट, देन दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। आपके सिलेबस में पैरेलल लाइन है। वैसे अगर पैरेलल ना भी हो, अगर आपकी पैरेलल नहीं है, चलो ये आपकी ऐसे हैं, देन भी ये लाइन कट करेगी, ये भी क्या होगी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। बट हम पैरेलल लाइन का ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की जो ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो मैंने यहाँ पे जो राइट किया है वो आपको पता है कि अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल 1 4 के इक्वल होगा, 2 3 के इक्वल होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है इंटरसेक्ट लाइन की। अब जो मैं आपको बता रही हूँ, देखो दिस, जिनका फेस एक तरफ होता है, दीज टू एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन एंगल्स को हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, एंगल 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7 है। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो एंगल जो 1 है उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा। एंगल 3 है, उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7 होगा, और ये आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली दैट साइड, राइट साइड, एंगल 2 किसके इक्वल होगा,
6 के इक्वल होगा और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। ये सारे के सारे आपके कौन से एंगल हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग जिनका फेस एक तरफ होता है, जिनका फेस अपोजिट होता है उसको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। जो एंगल 1 है वो एंगल आपका किसके इक्वल आएगा? 6 के। जो एंगल 2 है वो आपका किसके इक्वल आएगा? 5 के। एंगल 3 8 के इक्वल होगा, एंगल 4 7 के इक्वल होगा। तो अगर मैं कहूँ कि एंगल 1 6 के इक्वल है तो आप क्या राइट करोगे? दिस इज अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो अब मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है ऑल द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये आपके अल्टरनेट एंगल हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू 6, ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो इसने मेंशन किया है कौन से एंगल है? इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब ये होता है कि लाइन के अंदर के एंगल। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 6 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? 5 के। अपोजिट, देखो अपोजिट फेस है, इसका फेस इस तरफ है, इसका फेस इस तरफ है, तो ये अल्टरनेट एंगल आपके इक्वल होंगे। और दूसरे आपके मैंने ये बताया एंगल 1 आपके 5 के इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। 2 इंटीरियर एंगल विच आर ऑन सेम साइड, अगर 2 इंटीरियर एंगल एक साइड हैं उनका सम भी क्या होगा? 180। देखो ये 2 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड जो 2 एंगल हैं इंटीरियर एंगल, उन एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन जिसको कट करती है वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल सम इज 180। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट इन अ फेयर नोटबुक। सो हैव अ गुड डे।